जो भी हमने किया वो एक अच्छा काम किया है। आगे भी अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो हम पीछे तो हटने वाले हैं नहीं है। अगर मैं आवाज नहीं उठाता तो मैं ये सोचता कि मैं इंसान ही नहीं हूँ, मैं अपनी जमीन को नहीं मार सकता ऐसे में। मोहम्मद दीपक को हम उसकी औकात दिखाएंगे, उसको बताएंगे कि हम लोग क्या है, बजरंग दल क्या है। बहुत गंदा बंदा उन्होंने बोला मेरी फैमिली को लेकर, मुझको लेकर, मेरे पूरे परिवार को लेकर उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियां दी हैं। मैं जिम में भी अकेला था, मेरे साथ 2-4 ही लोग थे, मेरे फ्रेंड्स लोग थे जो, तो हम ऊपर जिम में थे और वो करीबन 150 से ज़्यादा लोग थे जो सड़कों पे मतलब खुले आम गालियाँ दे रहे थे, गंदा गंदा बोल रहे थे, फूट पटांग गालियाँ देते। तो मुझे नहीं लगता कोई हनुमान भक्त ऐसी गालियाँ देगा। क्या होगा, जान से तो मारेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए गाली नहीं सुन सकता। मैं हिंदू हूँ और मेरा धर्म तभी किसी धर्म को गाली देना नहीं सिखाता। इंसानियत और मानवता को दिखाने के बाद हमको फल क्या मिलता है कि हम दोनों पे मुकदमा होता है। अंकिता भंडारी की जब उठाते हैं ना आवाज, क्या वो हमारी बहन नहीं है क्या? देखो सर, जो बांग्लादेश में जो हो रहा है, पहली बात तो Brought to you by Sensodyne DSP। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। मोहम्मद दीपक, वो नाम जो इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए नहीं कि मोहम्मद और दीपक एक नाम में एक साथ कैसे आए, बल्कि इस नाम के वजूद में आने के पीछे की जो घटना है उसकी वजह से। एक दुकान पर बजरंग दल के कुछ लोग विरोध कर रहे होते हैं। आपत्ति है कि वकील सलमानी अपनी दुकान का नाम बाबा कैसे रख सकते हैं। उनके मुताबिक ये हक सिर्फ हिंदू समुदाय के लोगों को है। उन लोगों के खिलाफ एक लड़का खड़ा होता है, सभी से भिड़ जाता है। जब उससे नाम पूछा जाता है तो जवाब आता है मोहम्मद दीपक। असली नाम है दीपक कुमार। वही मोहम्मद दीपक इस वक्त हमारे साथ हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। नमस्ते, मैं हूं शेख नावेद और इस वीडियो में हम दीपक से बात करेंगे। बात उनके दोस्त और कांग्रेस नेता विजय रावत से भी की जाएगी, जो इस घटना के वक्त दीपक के साथ मौजूद थे, वहीं पर थे जिस दुकान पर यह सब कुछ हुआ, और वो भी विरोध कर रहे थे। दीपक के साथ पुलिस ने कोतवाली में भी उन्हें बिठाया था। अब स्थिति यह है कि लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी भी दीपक के सपोर्ट में आ गए हैं। इस बीच उनके और विजय रावत के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है। सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले इसी सवाल से शुरू करते हैं। दीपक, आपके सपोर्ट में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आ गए हैं। राहुल गांधी ने आपको बब्बर शेर कहा है, ये खबर आप तक पहुंची गई होगी, मेरा मानना है जी। तो जब आपने ये सुना तो आपका पहला रिएक्शन क्या था, और इससे आपको लगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? रिएक्शन तो अच्छा ही होगा सर, जब इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा नेता मतलब हमारे लिए कुछ डाल रहा है तो वो भी कुछ सोच समझ के डाल रहा है कि जो ये चीजें हुई हैं सारी, जो भी कुछ हुआ है ये बाबा को लेकर, बाबा की शॉप को लेकर उन्होंने जो भी ये पोस्ट डाली है, तो खुशी तो होगी कि इतना बड़ा आदमी हमको सपोर्ट कर रहा है। जो हमें करना चाहिए हम वो कर रहे हैं, कि क्योंकि हमें पता है कि हमने कोई गलत काम तो किया नहीं है। बिल्कुल जो भी हमने किया वो एक अच्छा काम किया है। जी। और आगे भी अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो हम पीछे तो हटने वाले हैं नहीं है, क्योंकि जहाँ गलत काम होगा वहां पर हम जी इसके लिए आवाज जरूर उठाएंगे। जी, राहुल गांधी की मैं बात कर रहा था, उनकी प्रतिक्रिया की बात कर रहा था। तो बतौर नेता क्या आपको राहुल गांधी पसंद है, एक नेता के तौर पर? देखो, जैसे उनकी सोच है, जैसे उनकी तौर तरीके हैं, जैसे उनके मतलब जो विचार जैसे उनके हैं, जैसे उनके बोलने का तरीका है, जैसे उनको लोगों को समझने का तरीका है, लोगों के साथ उठना बैठने का, मतलब वो छोटा आदमी देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये छोटा आदमी तो उसे बात नहीं करनी है, उसके गले में हाथ डालना, उसके साथ हंस के बात करना, ये चीज़ें एक बहुत अलग इंसान को उसकी तरफ लेके जाती है कि नहीं यार, कुछ तो बंदे के अंदर दम है जी, कुछ तो बंदे के अंदर बात है। जो ये नहीं देख रहा है कि ये पैसे वाला है तो इससे बात नहीं करनी, ये गरीब आदमी है तो इससे बात नहीं करनी, इस तरह करके उनकी विचारधारा बहुत अच्छी है, उनके सोचने का तरीका, उनकी सोच बहुत अच्छी है। अच्छा, तो मतलब आप उनकी सोच को सपोर्ट करते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर आपके लिए पोस्ट किया था, आपने देखा होगा। अगर सोशल मीडिया की बात करें तो वहां पर एक ट्रेंड चल गया है, आई सपोर्ट मोहम्मद दीपक, बराबर हैशटैग के साथ, हैशटैग आई सपोर्ट मोहम्मद दीपक। और कई लोग तो अपना अकाउंट नेम भी इसके नाम पर कर ले रहे हैं, यानी अपने नाम पर जोड़ ले रहे हैं, मोहम्मद दीपक नाम से इस तरह से कर ले रहे हैं। तो उन लोगों से आप क्या कहेंगे? देखो, खड़ा होना वो अलग मैटर होता है, और दूसरों के लिए आवाज उठाना वो मैटर अलग होता है। मेरे तो कहने का सीधा सिंपल सा ये मतलब है कि अगर जहाँ भी कहीं अगर गलत हो रहा है तो उसके लिए प्लीज आवाज उठाओ। अदरवाइज वो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी जाति का इंसान हो, अगर गलत हो रहा है तो अच्छा प्लीज उसके लिए आवाज उठाओ। अच्छा मैं तो ये चाहता हूँ बस।
अच्छा, तो जो लोग आपके सपोर्ट में सोशल मीडिया में खड़े हैं उन लोगों के लिए आप कहना चाहते हैं कि आवाज उठाने के साथ साथ कुछ एक्शंस भी लिए जाएं सपोर्ट में, है ना? सिर्फ बोलकर कुछ नहीं होगा, ठीक है। आपने भी बीते दिनों एक शख्स के फेवर में सिर्फ आवाज ही नहीं उठाई बल्कि उनके लिए एक्शन भी लिया था। वकील सलमानी की मैं बात कर रहा हूं, जिनकी दुकान के नाम में बाबा शब्द होने की वजह से बवाल हुआ। यहां एक सवाल मैं आपकी सोच, आपके विचारों को लेकर जरूर पूछूंगा। जब वकील सलमानी की दुकान पर बजरंग दल कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे और बाद में भी जब आपके जिम के बाहर सैकड़ों की तादाद में बजरंग दल कार्यकर्ता आ गए, देहरादून से आ गए थे, आपका वीडियो आया, हमने भी खबरों में वो वीडियो दिखाया था। आप पुलिस से जद्दोजहद कर रहे थे कि आपको उन बजरंग दल कार्यकर्ताओं के पास जाने दिया जाए। तो तब आप लोगों के उस बड़े ग्रुप से, तब आप लोगों को उस बड़े ग्रुप से जो वहां पर मौजूद था उससे डर नहीं लगा कि आपको उनके सामने आप सीधे चले गए? यानी कुल मिलाकर अपनी सोच पर आप अडिग रहे। तो आपकी ये सोच कहां से आती है और वो इतनी पक्की और मजबूत कैसे होगी जिसके लिए आप इतने लोगों का सामना करने से भी नहीं कतराते? देखो भैया, हर किसी इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है। मेरा अलग है, आपका अलग है, विजय रावत जी का अलग है, मगर हर किसी इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है। मैं उस तरह से नहीं सोचता हूँ। मैं सीधी सी बात है, मैं इंसान को इंसान की नज़र से देखता हूँ। मैं किसी जात के, किसी पात के नज़र से नहीं देखता हूँ बिल्कुल भी। जहाँ पर मेरे को लगा कि ये बाबा जी के साथ गलत हो रहा है, मैंने आवाज़ उठाई उसके लिए। मैं आ गया। और मेरे को वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अगर मैं आवाज़ नहीं उठाता तो मैं ये सोचता कि मैं इंसान ही नहीं हूँ। मैं अपने ज़मीर को नहीं मार सकता ऐसे में, क्योंकि मैंने आगे ऊपर अपना भगवान को जवाब देना है जाकर। और पहली दूसरी बात ये है कि उसके बाद जब ये घटना हुई है परसों, उससे एक दिन पहले उन्होंने एक पोस्ट डाली थी देहरादून से कि हम इंस्टाग्राम पे अपलोड करी थी कि हम कुछ लोग जाएंगे और मोहम्मद दीपक को हम उसकी औकात दिखाएंगे, उसको बताएंगे कि हम लोग क्या है, बजरंग दल क्या है। तो वही पोस्ट उठाकर मैंने यहाँ पर थाना प्रभारी को, थाना इंचार्ज वगैरह को, सबको मैंने वो पोस्ट सेंड करी। उनको बताया कि मैंने कहा ऐसा ऐसा मैटर है, ऐसी ऐसी पोस्ट उन्होंने डाली है। और वो कल जो है 31 तारीख को जो है यहाँ कोट द्वार आ रहे हैं, और उन्होंने ऐसे ऐसे बोला है कि हम उसको दीपक को, मोहम्मद दीपक को जाकर बताएंगे, ऐसे ऐसे करके। यार वो आए भी हैं, 31 तारीख को आए हैं, और आने के बाद उन्होंने यहाँ पर बहुत बवाल मचाया है, बहुत गालियाँ दी हैं, बहुत गंदा तंदा उन्होंने बोला है। मेरी फैमिली को लेकर, मुझको लेकर, मेरे पूरे परिवार को लेकर उन्होंने बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी हैं। और उस टाइम पर सबसे बड़ी बात, मैं जिम में भी अकेला था, मेरे साथ 2-4 ही लोग थे, मेरे फ्रेंड्स लोग थे जो। तो हम ऊपर जिम में थे, और वो करीबन 150 से ज़्यादा लोग थे जो सड़कों पे मतलब खुलेआम गालियाँ दे रहे थे, गंदा-गंदा बोल रहे थे। मैं तो ये कह रहा था कि ये हनुमान जी को अपना अपना वो बताते हैं कि इंस्पिरेशन हनुमान भक्त हैं। हम हनुमान भक्त हैं, और हनुमान जी के भक्त कहीं से कहीं तक मेरे को ये लोग लगते नहीं है, क्योंकि हनुमान भक्त जो होता है वो बड़ा अलग तरीके के होते हैं। क्योंकि कहीं से कहीं तक जैसे ये गालियाँ दे रहे थे, ऊट-पटांग गालियाँ देते थे, तो मुझे नहीं लगता कोई हनुमान भक्त ऐसी गालियाँ देगा। और उन लोग के उसके बाद उन्होंने बहुत आतंक मचाया है यहाँ पर। मेरे 4-5 दोस्त भी थे, जब मेरी फैमिली को लेकर वो गालियाँ दे रहे थे तो मुझसे जी। बर्दाश्त नहीं हुआ, और उसके बाद मैं नीचे आया हूँ। मैंने कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जी। क्या होगा, जान से तो तो मारेंगे, जी। इससे ज़्यादा क्या करेंगे, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के लिए गाली नहीं सुन सकता। तो ये वो वक्त था जब आपकी फैमिली को गाली दी गई, तब आप नीचे आए और तब आपने ये फैसला किया कि मैं इन लोगों का सामना करूंगा, है ना? अच्छा, तो पुलिस आपको कोतवाली लेकर चली जाती है आपकी सुरक्षा के मद्देनजर, फिर भीड़ को कंट्रोल किया जाता है, हालात कंट्रोल किए गए कुल मिलाकर। अब लेकिन ताजा अपडेट यह है कि पुलिस ने खुद आपके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर ली है। जब आपको पता चला कि पुलिस अब आपके खिलाफ भी कार्रवाई करने वाली है, तब आपका क्या रिएक्शन था? मैं इसमें सर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। पहले तो ये सर जो ये एफआईआर हुई है, ये हमारे खिलाफ होनी भी नहीं जी। चाहिए थी। कोई हम पे गलत काम नहीं किया। हमने एक इंसानियत के नाते, मानवता के नाते अपना फर्ज निभाया। और देखते हैं ये 26 तारीख की घटना थी। और वहाँ पर बाबा को नाम को लेकर विवाद हुआ था। तो हमने उनको भी बोला था यहाँ पर, वो सबने, मैंने, दीपक ने, कि यहाँ पर जो बाबा हैं, बाबा सब धर्म में होते हैं, सब जात में भी होते हैं। चाहे आप घर में बोलो, किसी को, बच्चे को बोलो, छोटे को बोलो, बड़े को बोलो। और रही बाबा की बात, तो उनके यहाँ भी पीर बाबा भी होते हैं और साईं बाबा भी होते हैं। और कोटदार की बात बताऊं मैं आपको, जो यहाँ पर पीर बाबा की एक मजार है, उसमें सारे धर्मों के लोग जाते हैं। मैं खुद उसमें जाता हूँ, जबकि मैं हिंदू हूँ। और आप उसकी जो सेवा कर रहे हैं, वो देश के आर्मी कर रहे हैं, सैनिक कर रहे हैं, वो आर्मी के अंडर में है, वो पीर बाबा की मजार है। सबसे बड़ी बात ये, मैं हिंदू हूँ और मेरा धर्म कभी किसी धर्म को गाली देना नहीं सिखाता, ना किसी से नफरत फैलाना सिखाता है। पर ये लोग, ये भी हिंदू हैं, तो ये कौन सा धर्म पढ़ रहे हैं, कौन सी किताब पढ़ रहे हैं, कौन सी गीता में लिखा है, कौन से कुरान में लिखा है, कौन से बाइबल में लिखा है, कौन से ग्रंथ में लिखा है कि आप किसी धर्म को टारगेट करो, नफरत फैलाओ? है। हमने दोनों ने
हम लोग बहुत पहले से ही हम इन चीजों की आवाज उठाते आ रहे हैं, पर ये घटना हमारे सामने हुई जो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। उन बाबा जी को, जो उनकी दुकान है, 60-70 साल की उनकी उम्र है, उनको 2 बार के अटैक पड़े हुए हैं, उनके हाथ का आज भी, उनको पैरालाइज भी है, खालिज पड़ा हुआ है, उनके हाथ पांव कांपते हैं, जो हमसे देखा नहीं गया। और हमने एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, जबकि हम उनको नहीं जानते, जी फिर भी हमने उनको वहां पर से भगाया। पर बड़े शर्म की बात है, कल रात हम दोनों पे मुकदमा हुआ है और उन लोगों पे अज्ञात के नाम पे हुआ है, जबकि दीपक ने नाम जब्त रिपोर्ट दी है। अब हम खुल के बोल सकते हैं कि उन्होंने नाम जब्त रिपोर्ट दिया और हम दोनों के खिलाफ। और आपको एक बात और कहता हूँ जी एफआईआर में लिखा भी क्या है कि हमने 3,000 रुपए की चोरी करी, घड़ी चुराई, और हमने सबको वो वीडियो दे दी है कैमरे की, और सबको लोगों को हमारे बारे में पता है कोर्ट में कि हम लोग कैसे लोग हैं, हमारी ईमानदारी को भी सबको पता है। पर बड़े शर्म की बात है कि हम लोगों पे उल्टा इंसानियत और मानवता को दिखाने के बाद हमको फल क्या मिलता है कि हम दोनों पे मुकदमा होता है। और मैं एक बात आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ भैया कि हम इस देश में नफरत नहीं फैलाना चाहते, हम प्यार फैलाना चाहते हैं। देखो सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो बाबा जी की शॉप है, उसको वो मुद्दा इतना बड़ा करना था इन्होंने, जिसको मुद्दे को बड़ा करना चाहिए था वो मुद्दा इतना बड़ा नहीं करा, और जो कुछ भी नहीं था उसको इतना इन्होंने घुमा फिरा कर उसको इतना बड़ा कर दिया जिसकी कोई हद नहीं है। अंकिता भंडारी के लिए उठाते ना आवाज, क्या वो हमारी बहन नहीं है क्या? क्या वो हिंदुस्तान की बेटी नहीं है क्या? क्या वो हिंदू नहीं है क्या? है जो जो उसके लिए खड़े नहीं हुए वो भी हिंदू नहीं थे, और जो खड़े हुए हैं, जो हम लोग खड़े हुए हैं, हम भी हिंदू थे, और जो लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया वो हिंदू थी। ठीक है। अभी जो जरा सा ये मुद्दा है, सिर्फ एक नाम को लेकर, नाम चेंज करने को लेकर उसको इतना बड़ा मुद्दा बना रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आप सोचो कि इनकी सोच कैसी है, इनकी मानसिकता कैसी है कि ये जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। भैया मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, जी बोलिए। धर्म गलत भी होता है, इंसान गलत होता है। जी सबसे बड़ी बात है कि इंसान कोई भी घटना कर रहा है, वो इंसान कर रहा है, वो धर्म नहीं कर रहा। आप किसी धर्म को गाली जी नहीं दे सकते, उस इंसान के लिए आप कार्रवाई कर सकते हैं जो इंसान गलत कर रहा है। चूंकि यहाँ विरोध की बात हो रही है तो एक और सवाल है जो आप लोगों पर उठाया जा रहा है। वो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, बजरंग दल वाले भी आरोप लगा रहे हैं कि आप पर जब बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की हत्या की जा रही थी, उनका कत्ल किया जा रहा था, तब आपने उनके लिए आवाज नहीं उठाई। यूजीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट में भी आप साथ नहीं आए, ये भी आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं। इन आरोपों पर आप क्या जवाब देंगे? देखो सर, जो बांग्लादेश में जो हो रहा है, पहली बात तो जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो चाहे वो बांग्लादेश में हो। ठीक है। एक ही कौम को अगर तुम टारगेट कर रहे हो, चाहे वो किसी भी देश में हो, ठीक है। अब वो बांग्लादेश में हो रहा है, सबसे पहली बात तो हमारे देश में हो रहा है, हम अपने देश में नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी कि हमारे देश में एक ही कौम को टारगेट किया जाए। अगर बांग्लादेश के अंदर ये हो रहा है तो उसके लिए भी आवाज उठानी चाहिए। हम आवाज उठाते हैं, हम आगे आते हैं और आए हैं और हमेशा आते रहेंगे। ठीक है, एक आखिरी चीज मैं आपसे पूछूंगा। हमने सारे सपोर्टर्स की बात की, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसे लोगों का भी है जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं, अभी भी विरोध कर रहे हैं। कई लोग आपके खिलाफ खड़े हैं, कई लोग इकट्ठे हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें भी की जा रही हैं। तो इन विरोध करने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या जवाब होगा? देखो, वो तो उनकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है सर, उनकी सोच, उनकी मानसिकता कैसी है। अगर वो किसी सोच को लेकर अपने देश को आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से वो रॉन्ग है। तो इंसानियत के तौर पे एक अच्छे इंसान बन के रहिए, हर किसी को एक अच्छे इंसान की नज़र से देखो। अगर तुम पहले से अपना माइंड सेट कर लोगे कि नहीं ये मोमदन है, ये हिंदू है, ये सिख है, ये ईसाई है, तो फिर ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। सबसे पहले अपनी मानसिकता आपको चेंज करनी पड़ेगी, अपना नेचर उनके प्रति आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको व्यवहार उनके प्रति अपना चेंज करना पड़ेगा। अच्छा व्यवहार रखो, सीधी सी बात है, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का ही नहीं है, सब जातियों का है, क्योंकि हिंदुस्तान में हर तरह के लोग रहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया दीपक और विजय, आप लोग हमारे साथ जुड़े और उस पूरी घटना के बारे में आपने बताया, और खास तौर पर आपने इस बारे में भी बताया कि जो आपकी सोच है, जिस वजह से आप वहां पर बजरंग दल वालों के सामने या जो भी कार्यकर्ता वहां पर विरोध कर रहे थे, दुकान में जाकर प्रदर्शन कर रहे थे या आपके जिम के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, तो उनके खिलाफ खड़े होने के पीछे आपकी क्या सोच थी और आप क्या इसके अलावा क्या विचार प्रमोट करते हैं और उसके बाद क्या क्या आपके साथ हुआ। तो बहुत से सवाल थे जो लगातार इस मुद्दे को लेकर सामने आ रहे हैं और इस मुद्दे के चलते बाद में उस पर बातचीत भी हो रही है। जैसे बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्ल पर मोहम्मद दीपक ने क्या कहा, किस वजह से दीपक सैकड़ों बजरंग दल कार्यकर्ताओं के सामने भी जाने से नहीं डरे, पुलिस एफआईआर में उनके खिलाफ लगे आरोपों पर उनका क्या कहना है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर वो क्या सोचते हैं। मैसेज यही है कि इंसानियत ही धर्म है।
आपकी इस पूरी बातचीत पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए लल्लन टॉक।